हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डैन रैन के सीजन 2 के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जीजी और उसके दोस्तों के सामने एक स्पिरिट अपेयर हो जाती है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो वो स्पिरिट होती है वो अपने ऑरा का यूज करके उस क्रिप्टाइड के ऑरा को नलिफाई कर देती है। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जो अपने मोमो और ओकारुन होते हैं वो सही हो जाते हैं। और जब मोमो उस स्पिरिट की तरफ देखती है तो वो बोलती है ये चीज है क्या, तो ओकारुन बोलता है क्या इसकी वजह से हम लोग सही हो गए। तभी जो वो स्पिरिट होती है वो जीजी और उसके दोस्तों की तरफ देखती है और ये चीज देखकर ना मोमो और ओकारुन दोनों चौंक जाते हैं। और जो ग्रैनी टर्बो होती है वो चिल्लाते हुए उन सभी को कहते हैं कि उसकी आंखों की तरफ मत देखना। और टर्बो ग्रैनी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि जो वो स्पिरिट की आंख है वो एविल आइज है जो कि लोगों को खुद को मारने मजबूर करती है। और ये सेम अर्थवॉर्म की तरह ही है। और अभी दोनों की जो वेव्स है जो दोनों के पावर्स है वो आपस में टकरा रही है और एक दूसरे की पावर्स को कैंसिल कर रही है। और ये बातें सुनकर आयासे भी लायक वैसे चीजें मेरे को ज्यादा सीधे समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें इस वॉर्म को रोकना पड़ेगा। तो ओकारुन और अब जो ओकारुन होता है वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करता है एंड देन उस सेंटीपीड को क्रिप्टाइड को फाड़ के रख देता है। एंड अगली पलना जो वो क्रिप्टाइड होता है वो फिर से अपने हेड को दोबारा ग्रो कर देता है। और अब सभी लोग उस क्रिप्टाइड से बच के भाग रहे होते हैं। और पता नहीं क्यों जो वो स्पिरिट होती है वो जीजी के पास ही आ रही होती है। और जीजी बोलता है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो भी मेरे पेरेंट्स के साथ सब हुआ है। इसके बाद जो वो स्पिरिट होती है वो जीजी को जकड़ लेती है और उसकी आंखों की तरफ देख रही होती है। और ये देखकर ना जो टर्बो ग्रैनी होती है वो जीजी को चिल्लाते हुए कहती है उसकी आंखों की तरफ मत देखो। लेकिन अब ये कारनामा हो चुका था और जीजी उसके कंट्रोल में आ जाता है और अब उसे उसका पास्ट पता चलने वाला है। जहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक गांव को देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बच्चा उन्हें दूर से देख रहा होता है जो कि किसी पिंजरे के अंदर बंद होता है। जो देखकर ना वो बच्चा भी जिस जगह होता है वो उस जगह खेलने लग जाता है और थका के गिर जाता है। और जब वो उन बच्चों के बारे में सोचता है तो उसे काफी खुशी होती है। लेकिन हमेशा जो चीजें होती है वो एक जैसी नहीं होती। एक दिन उनके यहाँ जो वेल्केनो होता है वो इरप्ट हो जाता है, जो देखकर वो बच्चा काफी चौंक जाता है। और अगले पल हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा कहीं बंधा हुआ है और ये काम होता है कीटो फैमिली का, जो कि उसे ऑफर कर रही है जिससे जो वेल्केनो है वो इरप्ट ना हो। और वो बच्चा अपने आखिरी पल में यही सोचता है कि वो केवल उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाता। और उसके सेक्रीफाइस से जो वेल्केनो इरप्ट होता है वो सही हो जाता है, बंद हो जाता है। और जिस जगह उस बच्चे ने खुद को सेक्रीफाइस किया था, जब उस जगह एक फैमिली गुजरती है तो एक बच्चे को उस जगह कोई दिखता है, लेकिन जो उसके फादर होते हैं ना उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं दिखता राख के सिवाय। इसके बाद हम लोग उसी बच्चे को देखते हैं जिसने खुद को सैक्रिफाइस किया था, लेकिन इस पॉइंट पे वो काफी अलग लग रहा होता है। और वो अपने सामने एक फैमिली को देखता है जो कि एक साथ खाना खा रहे और इंजॉय कर रहे हैं। और जो फैमिली होती है ना वो जीजी की होती है और जो तुम सामने बच्चा देख रहे हो वो जीजी होता है। और जीजी उस स्पिरिट को देख सकता है, उस बच्चे को देख सकता है और वो अपनी फैमिली को बताता है कि उसे घोस्ट दिख रहे हैं। लेकिन जो उसकी फैमिली होती है वो उस पर यकीन नहीं करती और उसे कन्विंस करती है कि ये सब कुछ नहीं होता। और फिर से जो बच्चा होता है वो खेलना शुरू कर देता है। और जब ये चीज जीजी देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। एंड अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होता है वो रो रहा होता है। और ऐसा इसीलिए बिकॉज जो उसके पेरेंट्स से उन्होंने खुद का डी एंड कर चुका है। और जो बच्चा होता है ना वो समझ जाता है कि इस घर के नीचे कुछ तो है। लेकिन फिर वहाँ की तो फैमिली भी आ जाती है जो कि अपने जीजी को अब सेक्रीफाइस करने वाले ग्रेट स्नेक लॉर्ड के लिए। और जब जीजी मारा जाने वाला था ना वो दफनाया जाने वाला, तभी उसे उस वक्त वही स्पिरिट वही बच्चा बचाता है। और इस पॉइंट पे जो बच्चा है वो बस यही चाहता है जो कीटो फैमिली है उनको मार डालना। इसके बाद हम लोग परदेद में आते हैं जहाँ पर जो जीजी होता है वो पूरा रेज मोड में जा चुका होता है। बट तभी जो मोमो होती है वो जीजी के ऊपर से
अपनी पावर्स का यूज करके उस कर्स उस स्पिरिट को निकालने की कोशिश कर रही होती है। और टर्बो ग्रैनी भी चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से उस चीज को उस बच्चे से निकालो, ये अभी हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज के साथ मैच अप करने का। लेकिन अपनी अयासे को समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज जीजी के साथ क्यों चिपकी हुई है। और तभी साइड से जीजी मोमो को बोलता है मोमो रुक जाओ, ये डिफरेंट है, ये कोई बुरा इंसान नहीं है और ये चीज अयासे के समझ में नहीं आती। और वो कहती है भाई तू थोड़ा पागल वागल तो नहीं है। तो जीजी बोलता है ये काफी लंबे समय से खुद ही फाइट कर रहा है और ये हमेशा से सफर में था और फिर बंदा उस स्पीड के थ्रू उस स्पीड के कहने पर कहीं जा रहा होता है और जो मोमो होती है वो उसका पीछा कर रही होती है। और ऐसे ही भागते भागते जो जीजी होता है वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक लकड़ी का दरवाजा होता है। और पहले वो उसे खोलता है और फिर जब वो अंदर जाता है तो वो अपने सामने उस लड़के की बॉडी को देखता है। और उस बंदे की बॉडी देखकर ना जो जीजी होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बिकॉज वो काफी समय से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ग्रैनी टर्बो होती है वो उसे रोक रही होती है, बट बंदा उसकी हर बातों को रिफ्यूजल करता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो क्रिप्टाइड होता है वो अटैक करता है मोमो और जीजी पर, जिससे जो वो लोग होते हैं वो अब जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद मोमो बोलती है ये क्या हुआ हमारे साथ। तो जीजी बोलता है अभी कुछ समय के लिए सारी चीजें वाइट हो गई थी। और फिर मोमो नोटिस करती है कि जो उसका हाथ है उसके हाथ में कुछ चिपचिपा लग चुका है। और जब वो अपने सामने देखती है ना तो जो वो मॉन्स्टर जो क्रिप्टाइड होता है वो किसी तरह का फ्लूइड नीचे जमीन पे छोड़ रहा होता है। और अभी जो उनकी सिचुएशन होती है ना वो काफी बुरी होती है, क्योंकि एक तरफ जो ओकारुन है उसकी ताकत खत्म हो चुकी है और दूसरी तरफ जो जीजी वो पता नहीं कैसे बेहोश हो चुका है। इसके बाद हम लोग जीजी का इनर सेल्फ देखते हैं जहाँ पे वही लड़का होता है जो कि जीजी को काफी लंबे समय से प्रोटेक्ट कर रहा था। और वो जीजी को देखता है और फिर जीजी उसे कहता है मेरे को माफ करना, मैं तुमसे फुल्ली हेट करता था, मैं तुमसे डरता था, मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम तो यहाँ पे थे इतने पेन में। और तभी वो बंदा कहता है मैं बस खेलना चाहता हूँ एक साथ। तो फिर जीजी उसके सामने बैठता है और उसे बोलता है ठीक है जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो हम लोग एक साथ खेलेंगे। और तुम क्या खेलना चाहते हो? हम लोग ऐसा गेम खेलेंगे जो कि लाइफ टाइम वर्थ से ज्यादा हो और मैं तुम्हें हमेशा देखने आऊंगा जब तक तुम चाहो। और ये सुनकर ना उस बच्चे उस स्पीड को खुशी मिलती है और इसके बाद वो जीजी के साथ फ्यूज होता है। और इस दौरान ना जीजी को काफी दर्द हो रहा होता है, वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और दूसरी तरफ जो क्रिप्टाइड होता है वो उस पूरे कमरे को फ्लूइड से भर रहा होता है। बट इसी के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, क्योंकि अचानक से जीजी के पास पावर आती है और वो एक ही पंच में उस क्रिप्टाइड को पेल के रख देता है। और अब तुम जीजी का एक न्यू फॉर्म खुद देख सकते हो। इवन इसके बाद जो जीजी होता है ना वो मोमो पर भी अटैक करता है। उस पर एक जोरदार किक दे मारता है जिससे मोमो दीवार पे भी टकरा जाती है। और फिर वो उसके पास आता है, उसके छाती पे पैर रखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास क्यूरियस पावर है। लेकिन दूसरी तरफ जो टर्बो ग्रैनी होती है वो उसे गालियां दे रही होती है। इसके बाद जो जीजी होता है वो टर्बो ग्रैनी को बोलता है कि तुम तो एक योका हो, क्या तुम ह्यूमंस की स्लेव बन चुकी हो? और ये सुनकर टर्बो ग्रैनी का दिमाग खराब और वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई तू ये बात किससे कर रहा है, मैं तेरे को खत्म करके रख दूंगी। और साइड से जो मोमो होती है वो जो कह रही होती है जी जी मेरे को छोड़ो, वो तुम्हारा दिलदार सेल्फ कहाँ गया? और जी जवाब देता है वैसे तुम ये बोल किसे रही हो? ये जो वेसल है वो मेरी है और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि जो ट्रू हेल है वो होता क्या है। और गाइज हम लोग जीजी की वेसल को केवल जीजी ही बोलने वाले हैं। इसके बाद वो क्रिप्टाइड जीजी पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन जीजी इस बार आराम से एक सील क्रिएट कर देता है और उसके लाइटनिंग अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि जो ये लंबे समय का गुस्सा है वो कभी नहीं जाने वाला और ये एक कर्स हाउस है। और जीजी ने इस हाउस को कर्स हाउस इसलिए बोला है क्योंकि जो ये हाउस है ये उन लोगों की गरज से बना हुआ है जिन लोगों को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है और इसीलिए वे लोग सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं। और अब जो भी चीजें के आसपास स्प्रिट होती है वो एक साथ उन्हें कंबाइन करता है एंड देन जो गोला उसके हाथों में होता है वो उस गोले पे एक जोरदार किक दे मारता है और फिर वो गोला उस क्रिप्टाइड को फाड़ के रख देता है। और जब वो गोला इधर होता है तब तक खाते खाते फिर से जीजी के पास आता है, जीजी उस पर फिर से किक मारता है और उस क्रिप्टाइड की हालत पूरी खराब कर देता है, जिसको तुम स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। और अब आया से काफी परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जीजी को क्या हो चुका है। लेकिन तभी जो टर्बो ग्रैनी होते हैं वो उसे बताती है कि देख के ऐसा लग रहा है कि जो सीखो थी वो सही कह रही थी, ही इज अ प्रोडजी। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे लोग जिनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है वो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और इसी के साथ ही उसके पास
एथलेटिक बॉडी भी है। इवन टर्बो ग्रैनी उसे ये भी बताते हैं कि जो एविल है उसने जीजी को टारगेट कर रखा था एज अ वेसल, और अगर वो इस बारे में सोचते कि अगर उसे किसी को पोजेस करना होता तो वो भी जीजी को ही चूज करती। और ये सुनकर ना अयासी नर्वस हो जाती है और कहती है जीजी के अंदर तो एलिमेंट्री स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो टर्बो ग्रैनी जवाब देती है कि हर किसी के अंदर स्पिरिचुअल पावर अलग अलग तरीके से अवेकन होती है। जैसे रिसेंटली उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर अवेकन हुई और तभी जो जीजी होता है ना उसकी नजर मोमो पर पड़ जाती है और अब वो पेलने वाला है मोमो को। इसके बाद जीजी अपनी गोली का यूज करता है और उसे मोमो की तरफ फेंक देता है, लेकिन मोमो उसे अपनी साइकिक पावर का यूज करके रोक देती है। बस तभी इस मौके का फायदा जीजी उठाता है और पीछे से उस पर एक जोरदार ब्लो देकर उसे जमीन में पेल देता है। और जब बंदा फाइनल अटैक उस पर करने वाला होता है तभी उस जगह अपनी एंट्री होती है ओकाव की, जो कि सही वक्त पे अयासे को बचा देता है और उसे बोलता है तुमने मोमो चैन को हिट किया और अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।